जैसे आप लोग बढ़िया है ना। चलिए, पिछला क्लास से संबंधित आप लोग पूछ लीजिए, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करें? उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की छठी अध्याय, जिसका नाम है त्रिभुज। और त्रिभुज पढ़ने के दौरान पिछली क्लास में हम लोगों ने थेल्स प्रमेय पढ़ा था, और त्रिभुज की समरूपता को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, है ना। तो चलिए, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। और कहाँ आंसर करना है आपको? पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है आपको? पोल सेक्शन में जाके आपको आंसर करनी है, ठीक है। चलिए, आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे। जल्दीबाजी में आंसर करेंगे तो गलती हो जाएगा। जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है। चलिए, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। 25 बच्चों ने आंसर कर दिया, 25 बच्चों ने आंसर कर, बहुत नहीं है। चलिए, बाकी बच्चे, बाकी बच्चे। लास्ट 5 सेकेंड। चलिए, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। चल, अब हमें बोला कि क्या सभी समकोण त्रिभुज, समकोण समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे? सिंपल है, समकोण समबाहु त्रिभुज। राम सिंह नाम सोचे बाबू, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ये सिंपली समकोण समबाहु हटा दो, सिर्फ समकोण त्रिभुज रखो, है ना। क्या सभी समकोण त्रिभुज हमारे समरूप होंगे? चलो, ये हो गया, देखो हमारे पास ए, हो गया बी, ये हो गया सी, और यहाँ पे आगे आगे हमारे पास, चलो एक और समकोण त्रिभुज। ये मान लो हमारे पास एक्स है, ये मान लो हमारे पास वाई, ये मान लो हमारे पास जेड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है?
अब हमारे पास दो बातें हैं। अच्छा नहीं, अच्छा कुछ बच्चे बोले हैं नहीं, कुछ बच्चे बोले हाँ, चलो दोनों का हम राय ले लेते हैं। जो बच्चे हाँ बोले वो बच्चे हैंड रेज करेंगे, या इसका आंसर कौन बच्चा माइक ऑन कर हैंड रेज करके देना, मतलब माइक ऑन करके देना चाहता है हैंड रेज करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा माइक ऑन करके देना चाहता है हैंड रेज करेगा। मैनपाल चौहान आप सोचा नहीं, बताइए आप अपना रीजन बताइए। हाँ मैनपाल चौहान आप सोचा नहीं, आप अपना माइक ऑन को बताइए क्या होगा। सर सभी में एक कोण समान होंगी तो वह सभी समरूप होंगी। समरूप होंगी, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। बाकी बाकी बच्चे हाँ, एक और बच्चे ने हाथ उठाया था, काजल नाम से बच्चा ने। यस फिर चलिए आप बताइए। सर इसमें तो समकोण को समबाहु के समरूप बताया नहीं गया है ना, तो नहीं आएगा। समबाहु हटा दो, सिर्फ समकोण त्रिभुज नाम दो। समबाहु होगा ही नहीं, जनरली आप मान लो कि समबाहु में तीनों भुजा बराबर होगी, और समकोण में होता है कर्ण इन दोनों से बराबर होती है, इन दोनों से बड़ी होती है हमेशा, तो समबाहु नहीं होगा, सिर्फ समकोण त्रिभुज देखो। अगर इक्विलेटरल बोल रहा है, सिर्फ आप देख लो क्या क्या हो गया। यहाँ पे आप यहाँ से ये समबाहु हटा दो, ये समबाहु जो है इक्विलेटरल अब हटा दो, सिर्फ समकोण बताओ। अब बताओ होगी या नहीं होगी। अच्छा चलो मैं सर बताता हूँ अब थोड़ा सा होगी। हाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये देखो हमने पढ़ा था बहुत पहले, देखो ये हो गया छोटा सा एक समकोण त्रिभुज, एक ही हो गया बड़ा सा समकोण त्रिभुज, एक इससे बड़ा समकोण त्रिभुज, फिर एक इससे बड़ा समकोण त्रिभुज, फिर इससे एक बड़ा समकोण त्रिभुज। बात समझ में आ रहा है। अब देखो एक और इससे छोटा समकोण त्रिभुज। तब आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे ये दोगे कि सर ये हमारे पास क्या है ना, इनकी आकार समान है, इनकी क्या है आकार समान है। मेरा सबसे मेन मोटिव क्या होता है, पहला आकार। या कपिल कपिल नाम से बच्चे बताइए, आप बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। माइक ऑन करके बताइए, माइक ऑन करके। या ज्योति आप भी अपना माइक ऑन करके बता दीजिए, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। सर इनकी शेप तो सेम होगी, लेकिन सर इनके एंगल अलग अलग नहीं होंगे। चलो यही यही समझना है कि इसके मतलब इनकी आकार जो होती है, देखो ध्यान दो। हमने बहुत पहले आपको एक ताजमहल वाला एग्जांपल समझाया था, ताजमहल वाला एग्जांपल देखा था आपने, है ना। देखो आकार में हमें देखना होता है कि सर अगर आकार समान हो, हाँ आकार समान, माइक माइक आप लोग अपना हाँ अगर आकार समान हो तो दूसरा हम क्या देखते हैं कि अमाप हमारा बराबर हो, ये जरूरी नहीं। अमाप हमारा बराबर हो ये जरूरी हम नहीं, ये हमने पढ़ा था बराबर हो सर ये। हाँ बोलिए। सर इसमें समकोण की बात की हुई है तो कोण तो सभी 90 डिग्री के ही है, इसलिए हाँ हाँ आएगा सर। हाँ बहुत बढ़िया, तो एक और तो हमें दिख रहा है हमें, है ना। कौन हमारे बराबर दिख रही है, यानी हमें सबसे पहले क्या देखना था कि सर सर आकार समान है, आकार समान है। अब आते हैं आप बहुत बच्चों को डाउट जो है मैं एक एक करके क्लियर करता हूँ, ध्यान दो। पहले का सर बता दो। क्या क्या क्या। वो पहले था जो क्या सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। वही 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 उसी का बता रहे हैं, ठीक है थोड़ा सा टाइम दे दो, है ना। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं तब आपको इतना अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे आप संभाव हटा देना, सिर्फ इक्वलेटर रखना, सिर्फ आपको राइट एंगल करना। अब देखो हमने बहुत पहले ये सीखा था कि सर अगर कोई समरूप आकृति है, समरूप आकृति है इसका मतलब उसकी आकार और अमाप, उसकी आकार समान हो और अमाप जो है समान अनुपात में, या इसे बोलते हैं ना कि जो नहीं कि वो बराबर, इसे बोलते हैं ना जो नहीं कि वो बराबर। अगर आकार समान होती है तो अमाप हमेशा बराबर होती है, इससे ध्यान देना, यानी बराबर अनुपात में या समान अनुपात में। हाँ और दूसरी बात हम ये भी अनुपात में हो, दूसरी बात ये भी हम इसमें ये भी बोलते हैं कि उसकी अमाप बराबर हो ये जरूरी नहीं, इसमें बोल देते हैं, है ना। यानी सिर्फ अगर आकार समान होते तो बोल देते हैं कि वो समरूप होती है। हमने बहुत पहले आपको ये भी सिखाया था, देखो मान लो मैंने छोटा सा एक ले लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, जिसमें देखो ये 90 डिग्री है। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, फिर इससे एक हमने बड़ा ले लिया समकोण त्रिभुज, फिर से और इससे बड़ा ले लेते हैं हम समकोण त्रिभुज। हमें क्या दिख रहा है सर, हमें क्या दिख रहा है सर, इसका आकार समान है, इसका क्या है आकार समान है, और अमाप बराबर हो ये जरूरी नहीं। इसका मतलब सभी के सभी हमारे समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी के सभी समकोण त्रिभुज हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब आते हैं बात, हाँ अब हम आते हैं बात नेक्स्ट, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हम बातें आगे बात करते हैं किस के बारे में, तो अब हम आगे बात करते हैं अपने भुजाओं के बारे में।
तो हो सकता है कि मान लीजिए ये भुजा 2 है तो ये भुजा हो जाएगा 4, मान लीजिए हमारे पास ये 5 है तो ये हमारे हो जाएगा 10, ये मान लीजिए हमारा 3 है तो ये हो गया 6। इसी तरह ये अनुपात में होते जाएंगे, ठीक है। यानी सभी समकोण त्रिभुज को हम बोल सकते हैं समकोण समद्विबाहु बोलते हैं। यहाँ पे समकोण समद्विबाहु ऐसे बोल दो, ये दोनों भुजा अगर बराबर होती है ऐसे बोल दो, अगर ये दोनों भुजा बराबर होती है ऐसे बोल दो, तब हम इसको अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे समबाहु की जगह समद्विबाहु कर देते हैं ना। समकोण समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भुजाएं हमेशा बराबर दिख रही है ना। तो ये थोड़ा अच्छे से स्टेटमेंट हो जाएगा इसका कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा एक दूसरे के समरूप होते हैं। क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट आप डबल वाइट पर जल्दी करेंगे। एक इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट आप डबल वाइट पर जल्दी करेंगे। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, है ना। चलो अब हम बात करते हैं हम लोग जो अपना पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्रमेय 6.1। चलिए कोई बच्चे बताएगा, कौन बच्चे बताएगा प्रमेय 6.1 जिसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। सर हैंड हमें रेस लास्ट क्वेश्चन समझ। हाँ फिर से क्या हुआ, क्या बोला आपने अभी? सर लास्ट क्वेश्चन में डाउट है। लास्ट क्वेश्चन में कल वाला लास्ट क्वेश्चन क्या आज अभी वाला कुछ जो क्वेश्चन है? नो सर वो समकोण अच्छा अभी जो अभी बताया मैंने, चलो मैं इसको एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बताइए क्या डाउट आपका, क्या डाउट है ये बता दीजिए। सर समकोण त्रिभुज में एक कोण तो सब में सेम रहेगा 90 डिग्री, लेकिन सर हाँ और एक एंगल तो एक बदलेंगे एक ना। इसलिए तुम्हें इसको एक जगह रख दिया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब थोड़ा सा इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलो पहले आप ये बताओ कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है ए बी सी, हमने क्या सीखा है समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये सामने वाला भुजा पे बराबर कोण बनाती है, सामने वाला भुजा पे क्या बनाती है, बराबर कोण बनाती है। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो, इसका मतलब ये भुजा तो बराबर नहीं है, कौन कौन सी भुजा बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी, ये दोनों भुजा बराबर होगी और ये तो 90 डिग्री, यानी इस कोण पे ही हमें इस भुजा पे हमेशा ये जो कोण बनाएंगे हमेशा क्या होगा, बराबर कोण बनाएंगे। आज ये छोटा हो या थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं, या इधर ये छोटा हो ये भी दोनों कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, या ये थोड़ा सा बड़ा बना लो, अगर ये दोनों बराबर है तो यानी ये दोनों कोण भी बराबर। अब समझ में आया आपको, ज्योति नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है ना। बच्चे के समय तो आते हैं हाँ, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हम मान सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक मान सकते हैं। यहाँ समबाहु नहीं रहेगा, क्या रहेगा, समद्विबाहु कर दो। क्या करती है यहाँ पे समद्विबाहु कर दो ताकि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके, ओके सर। है ना। और समद्विबाहु होगा तो इसका मतलब हमारे पास क्या मिल गया, इसका मतलब हमें ये मिल गया कि सर अगर ये हमारे पास 90 डिग्री है तो बाकी ये दोनों क्या है बराबर होगा, यानी ये भी 45 ये भी 45, यानी देखो ये 90 तो ये भी देखो ये भी 45 ये भी 45, देखो सर ये 90 तो ये भी 45 ये भी 45 ना। अब समझ में आने लगा कि क्योंकि कोई भी बनाएंगे देखो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज तो अच्छा जब एक कोण 60, चलो इसको भी देख लो, अगर मान लो हम एक कोण 60 ले लेते हैं, अगर मान लो कि हमने एक कोण 60 ले लेते हैं, ये कोण हमने 60 ले लिया, ये कोण हमने 30 ले लिया, तो क्या ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज रह पाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज रह पाएगा ये बताओ। तो पहले समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी आपको समझ में आना चाहिए कि सर अगर भाई दोनों भुजा बराबर है तो इसके साथ जो सामने वाले भुजा पे जो कोण बनाएगा ये हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो यानी समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो पाएगा, ऐसे में तो यानी 60-30 नहीं होगा। क्या फिर से बोला आप, था पर फिर से एक बार फिर से बोला, आपकी आवाज थोड़ा नहीं सुनाई दी, फिर बोला क्या बोला आपने। सर क्वेश्चन गलत होएगा फिर। हाँ फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मतलब समबाहु की जगह समद्विबाहु होना चाहिए था, ठीक है, समबाहु नहीं होना चाहिए, समद्विबाहु होना चाहिए था, ठीक है। चलो थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, ठीक है। बाकी अभी समझ में आएगा ना, अभी समझ में आएगा ना कि अगर हमारे पास समद्विबाहु होगा तभी ये हमारे समकोण जो त्रिभुज होंगे वो हमारे समरूप होंगे, समकोण जो त्रिभुज होंगे समरूप होंगे। हाँ एक एक हाँ है बोलिए बोलिए। बाहु में तो सब सिर्फ दो भुजाएं समान होती है। हाँ दो भुजाएं समान होती है ना,
तो वो सामने वाली भुजा पर बराबर कोण अंतरित करती है। आप लोगों को ये मैंने प्रॉपर्टी सिखाया था पिछली क्लास में, जब समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में बताया था कि क्या समरूप होती है, तो वहीं पे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था समद्विबाहु त्रिभुज की, कि अगर मान लीजिए ए बी सी, अगर ये दोनों भुजा बराबर है ना, तो सामने वाले भुजा पे बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये दोनों भुजा कोण भी क्या होती है, बराबर होती है। उसी और प्रकार सर मान लीजिए आप, हाँ बोलिए बोलिए। समबाहु में से सभी भुजाएं समान हाँ, होती हैं। समबाहु में सभी भुजा बराबर समान होती है और सभी कोण भी बराबर होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं। कोण भी बराबर होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं। क्लियर है, ये बता रहे। और कोई डाउट? नो सर। तो यहाँ पे हमने क्यों बोला, यहाँ पे हमने क्यों बोला समकोण समद्विबाहु, ताकि एक कोण तो 90 डिग्री होगा, बाकी दोनों कोण क्या होंगे, समद्विबाहु की वजह से ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो दोनों कोण बराबर यानी क्या क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री बराबर होता है। एक कोण 90 मिलकर, बाकी दोनों मिलकर क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। एक 45 तो दूसरा भी 45 होगा। अभी एकदम डाउट क्लियर हो गया? यानी हम कोई भी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बना ले, वो हमेशा क्या होगा, समरूप होगा। कोई भी हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बना ले, वो हमेशा क्या होगा, बताओ, हमेशा क्या होगा, समरूप होगा। इसमें कोई डाउट? उम्मीद करती है यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर हो गया? और कोई डाउट? हाँ, अब देखो ऐसे ही डाउट पूछा करो, जो भी डाउट होता है डाउट अधूरा नहीं रखना, डाउट पूछते चलना। यहाँ तक और किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लो। उम्मीद करती हैं यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। दो तीन चीजें सिखा दी। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है और सामने वाले भुजा पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण भी बराबर होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं। समकोण समद्विबाहु में क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री, तो बाकी दोनों कोण 45 डिग्री होंगे। यानी सारे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा, अभी तो वही रिपीट ही कर रहा हूँ, है ना, सारे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग अपने थेल्स प्रमेय पे, है ना। इसका प्रमेय 6.1 जिसे बोलते हैं थेल्स प्रमेय, या इसका और भी नाम होता है क्या, आधारभूत आधारभूत समानुपातिका प्रमेय। ठीक है, तीन नाम होता है। ठीक है, तो हमने बताया था पिछली क्लास में। कोई बताएगा, कोई बताएगा? चलो हैंड रेज करो, हैंड रेज पहले करो। कौन बताना चाहेगा प्रमेय 6.1 या थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिका प्रमेय क्या होता है? चलिए बताइए। चलिए ज्योति बताइए, आप माइक ऑन कर बताइए, माइक ऑन कर बताइए ज्योति नाम से, फिर हम मीनुद्दीन के पास जाएंगे। हाँ बताइए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर अगर कोई रेखा किन्हीं दो भुजाओं पर कोई रेखा पर खींची जाए और अगर वो तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद मीनुद्दीन से पूछ लेते हैं, मीनुद्दीन से पूछ लेते हैं। मीनुद्दीन नाम से आपने भी हैंड रेज किया हुआ था, बता दीजिए। चलो मैनपान चौहान नाम से पूछा जाए, क्या बताइए, माइक ऑन कर बताइए। बाकी आपने बहुत अच्छा बताया, ज्योति ने सोचे ने बहुत अच्छा बताया, बहुत बढ़िया, बताइए। हाँ, मैनपाल चौहान नाम से पूछा नहीं, आपने भी हैंड रेज किया, बताइए। चलिए देखिए, बहुत अच्छा ज्योति, बहुत अच्छा। चलो ध्यान दो यहाँ पे, देखो हमने बताया था कि सर अगर कोई मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है ना, एक त्रिभुज दिया गया, इस त्रिभुज की किसी दो भुजाओं को कोई रेखा, जैसे मान लो एक ये दो भुजाएं, इस रेखा, ये रेखा मान लो डी रेखा बोल दो, है ना। यह रेखा त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई। किस भुजा के समानांतर खींची गई, या यस विरचन बताइए, बताइए। हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ बोलिए बोलिए। DBEC। क्या डी समानांतर बीसी, ये बोलना चाहते हो आप? यस सर। हाँ ठीक है, चलो। अच्छा, कुछ भी बोलने से पहले एक बार हैंड रेज कर लिया करो ताकि मैं आपको पुकार सकूं, है ना। और सर AD समांतर AE। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। सर ADAE के समानांतर कैसे होगी? आते हैं, अभी आते हैं ना। अभी मैंने कहा लिखा, एक मिनट थोड़ा सा टाइम तो दो। मैंने समानांतर नहीं बोला किसी, है ना। पहले ध्यान सुनो, पहले फिर से देखो क्या होता है थेल्स थ्योरम, क्या होता है प्रमेय 6.1 क्या होता है, आधारभूत समानुपातिका क्या होता है, कि कोई त्रिभुज होती है, मतलब एक त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज की किसी एक भुजा को कोई रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि उस भुजा के समानांतर है। देखो मान लो ये हमारे पास भुजा कौन सी है, बीसी भुजा को कौन सी रेखा, जैसे डी रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करे। किस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि इसके समानांतर हो जाए। सबसे पहला कंडीशन क्या आना चाहिए सर, समानांतर हो।
और समानांतर होने के साथ साथ अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करते हैं। समान अनुपात कहने का मतलब कि एडी बट्टा डीबी, मतलब ये इसके अनुपात में, इसे बोलेंगे एडी बट्टा डीबी। ठीक उसी प्रकार एई बट्टा इसी, मतलब ए किसके अनुपात में हो जाएगा, इसी के अनुपात में, ए बट्टा इसी के अनुपात। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिका प्रमेय या प्रमेय 6.1। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर यहाँ तक। अब किसी के डाउट बताइए। बराबर, महक जमाना सोचे बराबर कभी भी नहीं लिखना होता है, बराबर नहीं लिखना होता है, अनुपात लिखना होता है। हाँ अब आपने सही लिखा, हाँ अनुपात लिखना होता है, ए बटा सी, हाँ अनुपात लिखना होता है। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा था, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। मान लो हमने एक त्रिभुज बनाया, अब इस त्रिभुज को हमने ऐसे बांटा। जब हमने इस पे इतना, मैं इस पे फोकस क्यों करेंगे सर, जो भी आप त्रिभुज पढ़ोगे ना क्वेश्चन आपको यहीं से आने वाला है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ज्यादा थोड़ा अच्छे से फोकस कर रहा हूँ, है ना। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सी भुजा जो है समानांतर है। चैट बॉक्स बताइए, चार एक्स वाई चैट समानांतर बॉक्स में एक्स वाई और QP समानांतर है। रवीश गौतम और मीनुद्दीन पहले ध्यान से सुना कीजिए। अगर आपको माइक ऑन करके कुछ बोलना भी हुआ तो पहले हैंड रेज किया जाता है, फिर मैं आपको बोलूंगा कि ठीक है आप अपना माइक ऑन करके बोलिए, क्योंकि इस तरह बाकी सारे बच्चे भी बोलने लगेंगे तो पूरा क्लास में नॉइज होगा। ठीक है, जैसे मीनुद्दीन ने कुछ देर पहले हैंड रेज किया था तो उन्होंने, मैंने बोला तो लेकिन उन्होंने बताया नहीं, बोला नहीं। ठीक है, कुछ भी बोलना है पहले हैंड रेज किया कीजिए, मैं खुद आपको बोलूंगा कि ठीक है आप अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बनाया, मैं समझ रहा हूँ। हाँ देख लिया मैंने, देख लिया, देख लिया मैंने। ठीक है, आगे देखा जाए, यानी सबसे पहला चीज यहाँ पे हमें क्या दिखा सर, पी क्यू समानांतर है एक्स वाई के। जब ये समानांतर होते हैं तब क्या बोलते हैं कि सर इनकी भुजाएं समान अनुपात में, यानी पीजेड किसके अनुपात में हो जाएगा, पी या जेड पी लिख लो, जेड पी अनुपात हो जाएगा पी एक्स। फिर इसी तरह यहाँ पे जेड क्यू हो जाएगा हमारे, जेड क्यू हो जाएगा हमारे, चलो जेड क्यू हो जाएगा हमारे क्यू वाई। ये हो जाएगा हमारे क्या, आधारभूत समानुपातिका, क्या हो जाएगा, या थेल्स प्रमेय, क्या बोलेंगे, या थेल्स प्रमेय, या थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिका प्रमेय या प्रमेय 6.1, कोई भी बोल सकते हैं, है ना, प्रमेय 6.1, है ना। कोई डाउट यहाँ तक। चलो अब मैं इसी में क्वेश्चन दूंगा, अब इसी में क्या करूंगा, क्वेश्चन दूंगा, आपको ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब आंसर सही कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग एकदम सही कर रहे हो। हाँ अब देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूं, आपको ध्यान दीजिए। हाँ, अगर मैं बोलूं कि ये हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा की लंबाई हो गई मान लीजिए हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारे पास मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो हमें क्यू वाई का मान बताइए। तो आप क्या कीजिए, चलो एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आपके पास ये है, बताइए जेड पी का मान कितना है सर, 3 सेंटीमीटर, पी एक्स का मान कितना है सर, 5 सेंटीमीटर, जेड क्यू का मान 6 सेंटीमीटर, और क्यू वाई हमें निकालना, क्यू वाई क्यू वाई रहना तो। चलो आप थोड़ा ध्यान दो, देखो यहाँ से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो आप बोलो सर यहाँ हो जाएगा 3/5 बराबर 6 सेंटीमीटर इंटू क्यू वाई। अब क्या करोगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर, क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा सर, 3 इंटू क्यू वाई बराबर 5 इंटू 6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ सर इसलिए क्यू वाई बराबर क्या आ जाएगा, 6×5 = 30 सेंटीमीटर, और यहाँ गुना में तो इधर के भागम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3×10, यानी 10 सेंटीमीटर के बराबर, 10 सेंटीमीटर के बराबर। इज इट ओके। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करें, जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ओपन बोर्ड का इशू चल रहा है।
चलिए, हाँ अब माई कौन करे पूछ, मतलब कि आप हैंड रेज कर देगा, खुद पूछ लूंगा, बताइए। मैंने तो इस नाम से पूछा गया, क्या डाउट आपको, बताइए क्या डाउट आपका, पूछिए पूछिए पूछिए, क्या डाउट आपका। चलिए, जब मैं बोलता हूँ तब पूछते नहीं। अब आते हैं हम लोग, चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। हाँ, क्या दिया गया आपके पास, नीचे दी गई आकृति में क्या क्या दिया गया, डी समानांतर है बीसी के, क्या दिया गया हमारे पास, डी समानांतर है बीसी के, है ना। तो हमें क्या निकालना, इसी के मान निकालना। चलो मैं आपको क्या करता हूँ, 1 मिनट का समय देता हूँ, 2 मिनट भी दे सकता हूँ। चलो मैं 1 मिनट देता हूँ समय, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए आराम से बनाइए, डी समानांतर है बीसी का, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, आराम से शांतिपूर्वक आंसर करना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सारे के सारे बच्चे आंसर एकदम सही सही कर रहे हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो जितने बच्चे दिखा रहे हैं अपना कैमरा ऑन करके, मतलब हाँ बहुत अच्छा बनाया, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन में ये कभी भी बोल के नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको ये कभी भी बोल के नहीं दिया जाएगा कि सर यहाँ पे ये थेल्स थ्योरम लगाना है या प्रमेय 6.1। देखो मिनुद्दीन कपिल, कपिल नाम से ये बहुत सारे बच्चे दिखा रहे हैं, सबका सही है, सबका सही है। चलो ध्यान दो, एक बार ध्यान दो, अब एक बार मैच करेंगे। कृष्णा नाम से जो बच्चा जान के, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन में कभी भी आपको बोल के नहीं बोलेगा कि यहाँ पे आपको प्रमेय 6.1 लगाना है या थेल्स थ्योरम लगाना है या आपको आधारभूत समानुपाती का प्रमेय लगाना है या फिर आपको आधारभूत समानुपाती का प्रमेय लगाना है। कहीं भी आपको ये क्वेश्चन में बोल के नहीं दिया रहा है, कहीं भी क्वेश्चन में आपको ये बोल के नहीं दिया रहेगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। कभी भी क्वेश्चन में ये बोल के नहीं दिया रहेगा, तो हम ऐसा कैसे समझेंगे। देखो जहां भी हमें समानांतर दिया रहेगा वहां पे सबसे पहले ये समझ लेना कि यहाँ लगने वाला है प्रमेय 6.1 या आधारभूत समानुपाती का प्रमेय या थेल्स प्रमेय, या थेल्स प्रमेय, क्लियर है ना। ठीक है, चल यहाँ लगेगा सर थेल्स प्रमेय, यानी डी समानांतर क्या हो गया बीसी के, यानी हम क्या बोलते हैं, यहाँ बोलेंगे सर इनकी भुजाएं जो है ना समान अनुपात में, यानी क्या बोल देंगे हम बोलेंगे ए बट्टा ईसी बराबर हो जाएगा सर ए डी बट्टा डीबी। किसके हिसाब से, तो बोलेंगे सर थेल्स प्रमेय, इसके हिसाब से सर थेल्स प्रमेय, या आप प्रमेय 6.1 भी बोल दो या आधारभूत समानुपाती का भी बोल दो, या फिर आप आधारभूत समानुपाती का भी बोल दो। ए कितना है, ए है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, और इसी कितना है, इसी हमें निकालना है सर। और क्या होगा एडी, एडी क्या होगा हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, और डीबी क्या है, डीबी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, डीबी कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। हमें करना है क्या, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या करेंगे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर, या फिर पहले इसी से कर लेते हैं,
इसी इंटू 1.5 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। फिर देखो आगे क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जाएगा सर इसी बराबर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर और बट्टा में क्या सर गुना में तो नीचे आ गया, क्या होगा, भागा हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा ध्यान दो, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया, देखो ऊपर आया इसी बराबर 3 इंटू 1 3 सेंटीमीटर बट्टा 1.5। अब हमने सीखा है सर अगर दशमलव में रहता है तो इसको अगर हमें भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं, जितने दशमलव के बाद जीरो होते हैं उतने ही हम, दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी हम नीचे जीरो लगाते हैं, उतने ही नीचे हम जीरो लगाते हैं। क्लियर है, उतने ही नीचे हम जीरो लगा लेते हैं, है ना। चलो यानी ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 15/10। क्या जाएगा, 15/10। यानी हम 1.5 क्या लिख सकते हैं, 3/15। और इसके दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा सर, जीरो लगेगा, यानी क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देते हैं 10 बराबर क्या होगा सेंटीमीटर। यहाँ से जैसा 30 दूनी 3 दूनी 10, 30/15। यहाँ से हो गया सर 15 दूनी 30, यानी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास क्या है सर, 2 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 सेंटीमीटर, है ना। यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसी, इसी का वैल्यू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, इसी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। आया समझ में, यहाँ तक समझ में आया। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, या सिमरन से पूछ लीजिए क्या डाउट आपको, पूछिए, माइक ऑन करो, पूछ लीजिए क्या डाउट आपको। सर ये 3 × 10 और बटे में 15 कैसे आया? हाँ यही यही तो मैंने अभी सिखाया। देखो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है देखो 3/1.5, है ना। हमने क्या सीखा है सर, दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या होता है, एक जीरो आता है। तो नीचे देखो, नीचे जीरो लगना तो ऊपर कर लो जीरो, यानी इसको ऐसे समझ लो। सबसे आसान तरीका क्या है, आपको 1.5 है तो इसको ऐसे समझो, तो दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा सर, नीचे एक पे जीरो आ जाता है, क्योंकि हमने दशमलव हटा के सीखा हुआ था। सर दशमलव जब भी हटाते हैं क्या करते हैं, एक पे नीचे जीरो। दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती है उतना जीरो, जैसे मान लो दशमलव के बाद यहाँ पे 2 संख्या होती है तो नीचे कितने जीरो लगाते हैं, 2 संख्या। दशमलव के बाद 3 संख्या होती है तो क्या करते हैं, नीचे हम 3 जीरो। दशमलव के बाद यहाँ पे 4 संख्या होती है, नीचे क्या करते हैं हम 4 जीरो लगा देते हैं। क्या करते हैं, नीचे हम 4 जीरो लगाते हैं। आए समझ में, यानी दशमलव के बाद जितने संख्याएं होती है उतना ही नीचे हम जीरो लगाते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे 1.5 क्या है, नीचे है, तो इसका हमने जीरो कहाँ लगाया, ऊपर लगाया 1 1 0। आया समझ में। यस सर। चलो सर जो मैंने कॉपी में दिखाई थी वो तरीका भी सही है क्या, चलो एक बार फिर से दिखा दो आप। आपकी कॉपी मतलब ब्लर दिख रही, मतलब साफ सुथरा नहीं दिख रही, मतलब ऐसे नहीं दिख रही, थोड़ा सा ऐसे दिखा दो। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या, मतलब आपने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया कि 3 × 1। अच्छा ठीक है, 1.5 कहाँ रखा आपने, ठीक है रखा यहाँ पे ना। ठीक है, सही है, सही सही। देखो आपने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 1.5/3 आपने इसको ऐसे कर दिया है, देखो 1, और इसको आपने डायरेक्ट 2 लिखा है, इसको डायरेक्ट 2 नहीं लिखेंगे, आप इसको ऐसे करो पहले। आपको इसको करो 1.5 है ना, तो आप इसको देखो 3 के बाद कुछ नहीं है तो क्या है सर, 3 बाद कुछ नहीं है तो क्या है, दशमलव हटेगा तो क्या होगा सर, दशमलव हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो बैठेगा। क्या बचेगा सर, जीरो। कब बैठेगा, जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर से क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या बैठाएंगे, जीरो बैठाते हैं, तब होगा ये सब 15 15 यानी 1/2। आया समझ में। बाकी आपने सही बना, बाकी आपने सही बना, चलो बहुत नहीं, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आराम से आंसर करें। जल्दीबाजी में आंसर करेंगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है।
अच्छा चलो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पोल में ही पूछ देता हूँ, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप का। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 है ना, पोल में ही करते हैं। चलो मैं इसका ऑप्शन भी बना देता हूँ आपके पास। हाँ तो केस का मान कितना, इसी का मान पूछना है ना, हमें इसी का मान दिया, ए का मान पूछा है, जो कि 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर कर देते हैं, है ना। चलो अब इसका आपको करना है आंसर पोल में करना है। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन नाम से दे देते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नाम से देते हैं। ताकि वहां पे हमें अच्छे से पता चल पाएगा कि कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं और कितने बच्चे आंसर नहीं कर रहे, है ना। सर हाँ पोल में कीजिए, पोल में आंसर बताइए बताइए बताइए। ये AD और DB का मान इसमें ही रख दो जी। हाँ बात डायरेक्ट वहां पे रख दिया 3/4। अच्छा इसमें आप वही तो आपको करना है एग्जाम में, आपको मतलब थोड़े ना बोलेंगे इसमें रख देना, आपको वही करना है खुद से कि AD/DB का मान कितना दे दिया गया, 3/4 दे दिया गया। चलो चलो अभी तक मात्र 13 बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा और समय ले लो, थोड़ा सा और समय ले लो। चलो थोड़ा सा और समय ले लो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से समय ले लो। सर हाँ बताइए। मुझे ऑप्शन गलत लग रहे हैं। ऑप्शन गलत लग रहे हैं, चलो रुकिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सर सही है। ऑप्शन सही है, अच्छा रुको चेक कर, एक बार चेक करने दीजिए हम। ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है, एक बार फिर से बनाओ। ऑप्शन सही है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा सावधानी बरतो। 8 9 10 ऑप्शन सही है। तो 17 बच्चों ने आंसर किया, 44 बच्चों ने, 17 बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही, ऑप्शन में कोई गलत नहीं, ऑप्शन सही है। सर कर दिया, आ गया समझ में। चलिए हाँ, बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड वेट करेंगे। देखो 44 बच्चों में से मात्र 24 बच्चों ने आंसर किया। अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे ना, अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे, इसका मतलब मैं यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चों को जरूर 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 आंसर करना है। आंसर करोगे तभी तो मैं मानूंगा कि हाँ आप क्लास में प्रेजेंट हो, तब आंसर कर दो। अगर आप आंसर नहीं करो तो कैसे मान लूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो। 26 बच्चों ने करते बहुत नहीं है। चले लास्ट 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, लास्ट 10 सेकंड। 5 4 3 2 1, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखिए क्या पता है सर हमें, डी समानांतर है बीसी के, डी समानांतर है बीसी के। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है, देखो ये डी समानांतर है किस, बीसी के, तो ये बता रहा है एडी बट्टा, ये बता रहा है एडी बट्टा बीडी बराबर हो जाएगा किसके, ए बट्टा इसी। देखो ए बट्टा इसी के, है ना। सर चैट कर दो। चैट नहीं ओपन है, थैंक यू।
चलो, तो यहाँ ध्यान दो, तो एडी बटा बी डी का, देखो एडी बटा बी डी का या बी डी बी का मान हमें दिया गया कितना 3/4, यानी टोटल का जगह हम क्या लिख देंगे 3/4 बराबर ए का हमें मान निकालना है, और इसी का मान दिया देखो 12 सेंटीमीटर। इसका मान कितना है, क्या दिया 12 सेंटीमीटर। चलो अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो, तो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, है ना। ये देखो 3 × 12 सेंटीमीटर, इसको नीचे ही रहने देते हैं, 4 बराबर हो गया ए का मान निकालना हमें। अब देखो क्या हो जाएगा सर, 4×3 = 12, तो यहाँ क्या होगा 3×3 = 9 सेंटीमीटर, यानी ए के मान कितना आ गया, ए के मान आ गया देखो 9 सेंटीमीटर। विच ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, या मैंने हाँ देख ले, अब बताने की जरूरत नहीं, मैं देख लेता हूँ सबका आंसर, ठीक है। चलिए, क्लियर है, क्लियर है ना, समझ में आया ना। चलो अब देखो, अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से आपका बन जाना चाहिए, ठीक है। चलो, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं मानता हूँ थोड़ा सा ये मतलब आपके लिए, हाँ नहीं क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर पोल में करना है। हाँ पोल में करना है, मैं अभी ऑप्शन दूंगा आपको, पहले मैं अभी ऑप्शन दूंगा आपको, नहीं मैं ऑप्शन अभी देता हूँ आपको, ठीक है। क्या दिया गया, चलो देख लेते हैं, एडी बटा बी डी अपना 5/8 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, मतलब 5/8 है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास, चलो ठीक है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, सेंटीमीटर डाल लो। चलो, ये आपके पास ऑप्शन बन गए। हमें एसी की लंबाई, मतलब हमें यहां से लेकर यहां तक की लंबाई चाहिए, ठीक है, ये ध्यान देना। चलो, और मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट नहीं 3 मिनट का भी समय ले सकते हो इसको बनाने के लिए, लेकिन आंसर आपका सही आना चाहिए। चलो, सर ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत है, नहीं ऑप्शन सही है, मैंने ये बोला ना, गलत है सर। एसी का मान चाहिए, एसी का, मैंने शुरू से बोला एसी का मान हमें चाहिए। सर सही है। हाँ सही है, मुझे पता है सही है ना, चलो आराम से बनाओ, ठीक है। सर ये 29 है या 24? चलो ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, ये 29 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर नहीं, 29 सेंटीमीटर लिखा हुआ। मुझे पता है अधिकतर बच्चे कहाँ क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा उसमें ले लो, क्योंकि 3 लाओ 1 ली, कितने बच्चों ने आंसर किया है,
मात्र 19 बच्चों ने आंसर किया। चलो आधे बच्चे, मतलब आधे भी बच्चे भी नहीं, अभी लगभग मान लो 45% बच्चों ने आंसर किया। तो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी आंसर करें, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा टाइम ले लो, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए। सर थोड़ा सा हिंट दे दो। हिंट ये है कि आप इसी का मान निकालो। हिंट ये है कि आप इसी का मान निकाल लो। इसी का मान तो आपने निकाल लिया होगा, ठीक है। और जैसे आपने बोला 24 ना, इसी का मान होगा मान 24, और ए का मान पहले से पता था, तो हमारे पास क्या होगा, ए सी बराबर क्या होगा, ए प्लस ईसी। अब इतना आपको हिंट मिल गया, काफी है ना। सर नोटबुक में दिखाए हैं। हाँ दिखा सकते हो आप। चलो हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं, और मात्र 5 सेकंड, जल्दी जल्दी बना लीजिए बाकी बच्चे। चलिए एक बार कुमार सिंह नाम से जो बच्चा जाएंगे चेक कर लेते हैं। या ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो आप अब, हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, सही है, चलो सही, अब हटा लो। सही बना आपने, बहुत बढ़िया। चले लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चलिए अब देखो, ऐसे ही क्वेश्चन जानबूझ के पूछा जाता है एग्जाम में। अब बच्चे सबको देखो आदत क्या होगी कि उनको मतलब इसी, अधिकतर बच्चे ने बस इसीलिए उन्होंने बोला कि आंसर गलत है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या निकाला था, एसी। लेकिन मैंने क्या पूछा, मैंने टोटल पूछ लिया एसी का मान। तो देखो बहुत आसान है ना, एसी क्या होगा, टोटल ए प्लस ईसी, और हमने इसी का भी मान निकालेंगे और जोड़ देंगे ए में, कम हो जाएगा मेरा, है ना। चलिए बनाते हैं इसको आराम से। तो क्या दिया गया हमें, सबसे पहले दिया गया है डी समानांतर दिया गया है बीसी के। तो ये क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि एडी बट्टा डीबी जो बराबर हो जाएगा ए बट्टा इसी के, है ना। अब यहाँ से मैं क्या दिखा सर, एडी का मान कितना हो गया, एडी हमें दिया गया है, एडी 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 एडी, हाँ ये एडी बटा डीबी दिया 5/8, और ए का मान दिया 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से निकाला इसी। तो निकाल लेते हैं, पहले इसी निकालते हैं, पहले इसी का मान हम निकाल लेते हैं। चलो तो ये हो गया, देखो हमारे पास इसी बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर इंटू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये क्रॉस करेंगे तो इधर आ जाएगा, इंटू नीचे में क्या आ गया 5, हटा दो इसको, तो कटा देते हैं। तो ये जाएगा, तो हमारे पास क्या 5 3 जा 15, ये जाएगा इसी बराबर 8 3 का 24 सेंटीमीटर। क्या हमारा 24 सेंटीमीटर आंसर होगा। नेक्स्ट हमें निकालना एसी का मान, ना कि ईसी का मान। किसका मान निकालना, हमें एसी का मान निकालना, ना कि ईसी का मान। हम क्या बोलेंगे, यहाँ से एसी बराबर हो जाएगा ए जोड़ ईसी, ए जोड़ ईसी, यानी एसी हो जाएगा हमारे पास, ए का मान क्या है सर, ए का मान देखो 15 सेंटीमीटर, और इसी के मान जगह 24 सेंटीमीटर, तो जोड़ देते हैं, यह जगह से हमारे पास कितना 39 सेंटीमीटर। विच ऑप्शन राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, है ना। अब बहुत बच्चों ने मतलब समझ भी लिया था, बहुत अच्छा, मतलब अधिकतर बच्चों ने समझ लिया था हाँ कैसे बनाना है। ग्रेट। चल कपिल, कपिल नाम से बच्चा, हाँ कोई पूछना आपको पूछ लीजिए। इसी 24 है तो इसमें ए ही ऐड हो जाएगी। हाँ मतलब अब आप ही सोचो, आप ही सोचो कि अगर हमें यहां से लेकर यहां तक की मान चाहिए, एसी का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, ए का मान नहीं, एसी का मान पूछा है, तो कैसे आएगा। तो बोलेंगे सर हम यहाँ से यहाँ आना है, तो हमें पहले यहाँ से यहाँ तक आना होगा, मतलब ए तक आना होगा। चलो ए के मान कितना, हमने कितना तय किया 15, फिर हम ई ओके से कहाँ तक जाएंगे, इसी तक। इसी कितना, इसी ये 24, यानी टोटल कितना हमने ट्रेवल किया 15 + 24 यानी 39। अब आया समझ में। यस सर। चलो क्लियर यहाँ तक। गुड नाइट अभी नहीं करना है ना, एक क्वेश्चन देते हैं, पहले उसको आप नोट डाउन करो, फिर आप गुड नाइट करना है ना। चलो बात है नेक्स्ट। चलो इसको आप, हाँ इसको आपको घर से बना के लाना, इसको पहले आप HW में नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में जरूर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर 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 घर से बनाना, ठीक है। इसमें आपकी टेस्टिंग होगी किस किस सब्जेक्ट की, मतलब मैं बता दूं किस किस चैप्टर की टेस्टिंग होने वाली है।
इसमें मैं आपको टेस्ट करने वाला हूँ कि आपको कितना अच्छे से द्विघात समीकरण आता है क्या सॉल्व करने। आपको द्विघात समीकरण आता है, मैं मुझे पता है कि अधिकतर बच्चों को द्विघात समीकरण सॉल्व करने आता है, वो हल करना आपको आता है या नहीं, है ना। इसके अलावा आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसको, मध्य पद विभाजन विधि द्वारा, मध्य पद विभाजन विधि द्वारा, या फिर आप और किसी विधि से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप द्विघात सूत्र लगाकर भी इसको हल कर सकते हो, द्विघात सूत्र लगाकर भी हल कर सकते हो, द्विघात सूत्र भी लगाकर आप इसको हल कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ कैसे बनाना है। देखो यहाँ पे मैं आपको एडी का मान दिया गया 8x - 7, डीबी का मान दिया गया 5x - 3, ए का मान दिया देखो 4x - 3, इसी का मान दिया 3x - 1। सब कुछ सेम करना है हमें, सब कुछ हमें सेम करना है, बस वही हमें क्या दिया है, देखो डी समानांतर दिया है बीसी के, ये क्या बताएगा, ये बताएगा सर एडी बट्टा डीबी बराबर हो जाएगा ए बट्टा इसी के। अब इसका मान रख दो सर, एडी का मान क्या होगा 8x - 7 बट्टा 5x - 3, और यहाँ से जाएगा सर 4x - 3 बट्टा 3x - 1। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x का मान निकालना है। ऐसे में इतना आसान सा क्वेश्चन है, बोलो इतना ही आसान नहीं है। इसके बाद ये द्विघात समीकरण बनेगा तो वहां से हमें सर हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है, हम चिंता नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद हम द्विघात समीकरण बनाएंगे और उसके बाद मध्य पद विभाजन विधि द्वारा या द्विघात सूत्र द्वारा इसको हल कर देंगे और x का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जल्दी आप हाँ बोलिए। 24 तारीख की हमारी छुट्टी है। आपको बता दीजिएगी, आपको बता दी जाएगी, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर बता दी जाएगी ग्रुप में, बस छुट्टी में ही मतलब ध्यान है, मैं इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँ यहाँ पे ध्यान नहीं है आपका, है ना, छुट्टी चाहिए, है ना। चलो जो छुट्टी होगा तो जरूर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तो किसी को कोई डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा, नहीं डाउट है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। चलिए ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ डाउट है तब चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। चलिए ओके बाय एवरीवन। इमोजी नहीं शेयर